लोग अ, मुझे रिमाइंड नहीं करा है। क्या है कि भगवान के नाम का स्मरण करते करते सब आदमी भूल जाता है कि नहीं? आप सब लोग को इसका प्रभाव है, इसका प्रभाव है, इसको देख सकते हैं। दुनिया जगत से सब भूलकर भगवान के हरि नाम का संकीर्तन करने में इसका प्रभाव ऐसा ही होता है। अच्छा, तो मैं आप सब लोग के साथ में आप सभी लोग को फिर से अब हम लोग अपना प्रार्थना करके और आगे का सत्र चालू रखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाभितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखावितम हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तोते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानोस्ते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पद्रुवस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णाय चतुर्नाम्ने गौरतिशे नमः। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपातम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। श्री परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। राधा मदन मोहन जी की जय, राधा गोविंद जी की जय, गोपीनाथ की जय, राधा मोहन की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी माताएं प्रभु जी आपकी जय। अब हम सब लोग इस सत्र का शुरुआत करते हैं। अब मेरे ख्याल से जो हमारे रेगुलर हैं वो सब लोग मेरे जुड़ चुके हैं। और आज का सत्र हम लोग पिछले सत्र का परंपरा के अनुसार, तो हम सब लोगों ने पिछले सत्र 16वें सत्र में क्या देखा था? अध्याय 16वें सत्र का अध्याय का शीर्षक क्या था? देवी और आसुरी प्रकृति। उसकी चर्चा हम सब लोगों ने किया था। और वहां पर दो तरह के लोगों का जो है वो अंततः भगवान जो है बताते हैं। उसमें कंचन माता जी हरे कृष्णा दो तरह के लोगों के बारे में बताते हैं, सुर और असुर। सुर और असुर, असुर जो होते हैं उनका प्रभाव वो क्या होता है? असुरी आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का क्या होता है? उनका प्रभाव जो है, उनका प्रभाव, अगर आसुरी प्रवृत्ति होती है तो उनका प्रभाव होता है क्या? अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो क्या होता है? उनको भगवान पे विश्वास नहीं होता है। पूर्ण रूप से कभी भी उनको भगवान के ऊपर में विश्वास नहीं होता। और जो सुर होते हैं, मतलब कहने का मतलब जिनके ऊपर में दैवी गुणों का प्रभाव होता है, वो हमेशा भगवान के चरणों में स्थित रहते हैं। अनेकों अनेक, देखिए अनेकों अनेक, भगवान ने बहुत सारी, अर्जुन को बहुत सारी चीजें बताई। हमें याद करने का एक ही है उसमें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भगवान ने बताया था, उसको याद करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आप सब लोग को। और उसका एग्जाम्पल आप लोग को याद होगा, किसके बारे में बताया था? हरे कृष्णा। जो मैंने पूछा था कल आप लोग से एक प्रश्न, महाभारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर,
दुर्योधन। हाँ, ठीक है सुत माता जी। दुर्योधन। दुर्योधन के बिना महाभारत नहीं नहीं। होती। ना दुर्योधन होता और ना ये महाभारत होती। तो दुर्योधन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और बताइए, दुर्योधन का प्रवृत्ति दैवी था या आसुरी? आसुरी। क्यों? उसे ईर्ष्या क्यों? होती थी। आ, आ, उसे ईर्ष्या होती थी। उसे ईर्षा ही होती। ईर्षा के साथ साथ में वो भगवान को सामने देखकर भी भगवान के प्रति उसकी आसक्ति नहीं थी, और साथ साथ में हमेशा कृष्ण भगवान को चैलेंज करता था। जब देखो तो कृष्ण भगवान की चैलेंज चैलेंज की मतलब तो ऐसे प्रवृत्ति के लोगों का हम लोग पिछले अध्याय में देखे थे कि उनका जो प्रभाव होता है वो जनरली ऐसा ही होता है कि वो उनका भगवान के और भगवान के प्रति और साथ साथ में भगवान के भक्तों के प्रति भी उनका हमेशा जो है वो चैलेंज वाला मूड में रहता है। प्रहलाद प्रहलाद महाराज अपना पुत्र होकर भी हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र से ही प्रॉब्लम है। बताइए, ऐसा कभी सुना आप? तो इसीलिए हम सब लोगों को पिछले अध्याय को सुनकर अपने दिमाग में बहुत सारी पिछले अध्याय में मैंने आप लोग को बताया था। अगर फिर से कभी मन किया तो रिकॉर्डिंग सुनकर उसमें मैंने आप लोग को बहुत कुछ ऐसा चीज बताया जिससे कि आप लोग को हंसी भी आई। लेकिन वास्तविकता ये है कि वही सत्य है। और हम सब लोग अपने अपने जीवन में पूछ रहा था मैंने, आसिमा माता जी से पूछा कि बताइए कि क्या हम सब लोगों का जीवन में जो है दैवी और आसुरी गुण। तो फिर बाद में मैंने कहा कि हम सब लोगों को भद्रकाली नहीं बनना चाहिए। माता को मैंने बाद में क्षमा भी मांगा। तो और साथ साथ में प्रभु को जो प्रभु जी है घर में रावण और कंस का प्रभाव नहीं रखना चाहिए। तो दैवी और दैवी प्रवृत्ति हमारे अंदर में हो, भगवान का नित्य प्रतिदिन सेवा करे, ऐसा ही होना चाहिए। तो इसको हम सब लोगों ने पिछले अध्याय में देखा। अब आगे का ये आज का जो अध्याय है, मैंने मैसेज भी किया था आप लोगों को। अब तो अंतिम यज्ञ के अंतिम पड़ाव पे है, मतलब कि अब तो अंतिम आहुति दे रहे हैं। तो आहुति मतलब बलिदान होता है। तो हम आप लोग अंतिम आहुति है नाम लेकर हम सब लोग दे रहे हैं। अच्छा, आवाज मेरी क्लियर है? आप लोगों को सुनाई दे रही है? जी प्रभु जी। ठीक है। तो अभी इस अंतिम पड़ाव में हम सब लोग किस प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे? तो उसका हम सब लोग श्रद्धा के साथ में, श्रद्धा का भी विभाग है। हमारी श्रद्धा का भी अलग अलग विभाग। तो श्रद्धा का विभाग ये इस अध्याय का शीर्ष है। शीर्षक जो है श्रद्धा का। अब आप बोलिए कि श्रद्धा के बारे में अर्जुन के मन में बड़ी प्रश्न उठता है। फिर अध्याय समाप्त होता है दैवी और आसुरी प्रवृत्ति को जानने के बाद। हे कृष्ण, जो पूजा करते हैं लेकिन आपकी नहीं करते हैं। तो इस अध्याय में जो 17वां अध्याय में हम सभी लोग इस प्रश्न का जवाब सुनेंगे। श्रद्धा नहीं होता है तो हम सब लोगों को, देखिए सबसे पहले श्रद्धा की बात की जाती है खाना, जो है खाना खाने की। और उसके अलावा दान इत्यादि व्यक्तिगत गुणों का प्रभाव से होता है, यही बताते हैं भगवान। क्या पूजा पाठ श्रद्धा भी गुणों का प्रभाव होता है? हरे कृष्णा। मैं जैसे आप सब लोग से पूछ रहा हूँ, हम सब लोग कंचन माता जी आपके घर में भी पूजा होती होगी, पूजा होती है। तो फिर ये प्रश्न कहाँ से आया कि क्या पूजा पाठ में श्रद्धा के गुणों का प्रभाव होता है? क्या होता है प्रभाव? तो ठीक है, हम लोग इसका देखते हैं। इस प्रश्न को मैंने आप सब लोग के सामने में रखा, तो उसका प्रभाव हम सब लोग मैं शेयर करता हूँ। एक हमारे पास प्रेजेंटेशन भी है जो कि प्रभु ने कहा भी था कि आप प्लीज शेयर करिए। तो मैं एक मिनट इसको प्रेजेंटेशन का। आप लोग को दिख रहा है? आया
प्रकट हुआ। हाँ जी। तो ये पहला श्लोक है। और अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन वाच हे शास्त्र विधि मृत्यु सृज्य यजन्ते सदयानवितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वामाहो रजसस्तमः। भगवान अर्जुन क्या कहते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके उनकी कल्पना के अनुसार वो अपनी पूजा करते हैं, मतलब हमको जो मन में आया हम वो करें, उनकी स्थिति क्या होती है, वो सतोगुनी है या रजोगुनी है या तमोगुनी है। तब भगवान जो है उन सबको बताते हैं। क्या बताते हैं, दूसरे श्लोक में फिर बताते हैं भगवान। देखिए भगवान का है कि हम सब लोग यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है, भक्त है, कर्मी है, ज्ञानी, सता रज और शुद्ध सत्व, सतोगुण रजोगुण। अब यहाँ पे एक और आप लोगों ने सर्किल में एक और देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम लोगों ने सतो रजो तमो की बात किए थे ना, यहाँ से तमो को निकाल दिया, तमो को मान लीजिए कि रजा में ही आ गया। यहाँ पे एक और क्या आ गया, स्टार मार्ग है, क्या आ गया, शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व, हाँ, शुद्ध सत्व। तो हम सब लोग सतोगुण में भी शुद्ध क्या होता है, तो उसकी भी हम सब लोग चर्चा करते हैं। तो भगवान का, श्री भगवान वाचा त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां का स्वभावजा सात्विक रजसी चैव तामसी तामसिनो। एक बार म्यूट कर लीजिएगा, जब जरूरत हो तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। भगवान ने कहा कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, जो कि हम सब लोगों ने पहले देखा था। तीन गुणों का प्रभाव, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब उनके विषय के बारे में मुझसे सुनो। भगवान कहते हैं कि अब उनके बारे में सुनिए। श्रद्धा से तीन प्रकार, देखिए हम सब लोग किसी न किसी प्रकार से हम लोग अगर कहा जाए तो लोग आजकल साइंस की बात करते हैं, और ज्यादा अगर अगर हमारा फेथ नहीं है तो हम तो हमें कुछ भी नहीं होगा। ये सब देखकर लोग अपना श्रद्धा या अपने ऊपर में आपकी श्रद्धा नहीं है। अच्छा ये बताइए, हम सब लोग, मैं एक मिनट के लिए इसको स्टॉप कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। ये बताइए, बहुत जरूरी ये सब चीज सोच, क्योंकि ये चीज ही आप लोगों को जो आपकी जो फेथ है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। आप प्लेन में चढ़ते हैं तो क्या आपको श्रद्धा होती है उस प्लेन के ड्राइवर पे कि वो होती है। आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगा, डेस्टिनेशन होती पर? ये होती है, होती है, होती है होती है। पर उनसे मिल के आते हैं क्या? नहीं ना, नहीं आते पर नहीं आते अंदर हैं। नहीं आते। अंदर जाते हैं प्रभु जी, और उसके बाद अंदर जाकर माता जी हम लोग बैठ जाते हैं कि नहीं, बैठ जाते हैं। फिर आती हैं हमारी जो एयर होस्टेस, बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा कर, बेल्ट लगा लीजिए, दो चार बार चेक करती है। बच्चों की, हम लोग का भी बचपन तो गया नहीं ना, कोई लोग छोड़ भी देते हैं, अरे उसको सीधा करिए। तो इस तरीके से आप लोग को समझाया, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास के साथ में बेल्ट बांध कर आप प्लेन में बैठ जाते हैं। अच्छा आप बस में बैठते हैं, बस का ड्राइवर दिखता है, थोड़ी देर के बाद, आजकल तो स्लीपर कोचेस आ गए हैं, थोड़ी देर के बाद स्लीपिंग ड्राइवर जो है रात भर, रोड उबड़ खाबड़ बहुत होते हैं, आप फिर भी विश्वास करते हैं कि ड्राइवर जो है लेके पहुंचा देगा। ट्रेन का ड्राइवर जो इंजन में बैठा हुआ है, रात को ट्रेन चलती है? अब पटरी पे चल रही है, आप सो रहे हैं, आपको श्रद्धा है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो साइंस में श्रद्धा होती है, गुणों का प्रभाव अलग अलग श्रद्धा को प्रकट करती है, और फिर अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं। प्रबल एक, देखिए जो भी प्रबल गुण एक व्यक्ति के अंदर में, उसकी श्रद्धा, एटीट्यूड, बिहेवियर, उसका दिनचर्या, उसका लाइफस्टाइल, उसकी दुनिया भी उसी प्रकार की होती है कि नहीं? जिसकी जैसी श्रद्धा कि मैं कल बोला था या परसों, कल ही बोला था ना, एक, मैं अपने रिलेटिव के यहाँ गया तो उनकी श्रद्धा सोने में थी, खूब सोते थे, 12 बजे उठे हैं
तब तक मेरा भूख से बेहाल में है। तो ये भी श्रद्धा ही है, एटीट्यूड भी है। और उनसे जब जब उनसे मिला 12 बजे, तो ऐसा लगा कि जगत को जीत कर वो बैठे हैं, पूरा दुनिया जीत लिया। सोए, मतलब कि 12 बजे तक सोया, लगा कि उनको मेडल या ट्रॉफी मिली। क्या क्या खुशी। और आप सोचिए, मेरे जैसा व्यक्ति जो सुबह में 3:45 बजे या 4 बजे उठता है, तो लोग क्या बोलेगा, क्या पागल है, 3:45 बजे उठ के क्या कर रहे हैं। तो मैं बोला, 3:45 बजे उठकर मैं भगवान की भक्ति के लिए अपनी तैयारी करता हूँ। और वो क्या क्या तैयारी करते हैं, अपनी आसक्ति के लिए, अपना जो है वो गोल्ड मेडल किसी, अगर सोने की गोल्ड मेडल, मतलब सोने का जो कंपटीशन हो, तो गोल्ड मेडल कुंभकर्ण को छोड़ दीजिए, कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, तो उनको मिलता है 100%। मैंने कहा भी, आप लोग को गोल्ड मेडल, गोल्ड नहीं तो कम से कम सिल्वर तो जरूर मिले। बहुत हंसे थे वो लोग। तो कहने का मतलब है कि हमारा श्रद्धा जो है हमारे पर, तो मैं आप लोग को शेयर करता हूँ कि श्रद्धा के प्रति हमारी जो कैसी कैसी भावनाएं होती है, तो सुनिए। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। जो मैंने अभी आपको बताया, अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। जो व्यक्ति सुबह में उठेगा नहीं, तो उसका सतोगुण का प्रचार होगा या नहीं होगा उसके उसके अंदर में। अरे पूरे दिन में तो सतोगुण थोड़ी देर के लिए है। सबसे ज्यादा समय किसका होता है, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा समय जो है तमोगुण का होता है, उससे थोड़ा कम रजोगुण का होता है, और सतोगुण का तो बहुत कम ही होता है। वो आप, मैं कल बताया था कि दिन में भी, कि सतोगुण जो है सुबह में 3 बजे, 3:30 बजे, 3:22 से लेकर और सुबह के 5:30 पौने 6 बजे तक, बस इतना ही रहता है। आजकल के लोग सतोगुण की तो बात छोड़ ही दीजिए, कोई भी आदमी जब उठेगा ही नहीं, तो सतोगुण का कहां से प्रभाव रहेगा। तो भगवान उसका 17.4 में क्या कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्षा चांसी राजस प्रेतान भूत गणो चान्य यजन्ते तामसा जन। सतोगुणी व्यक्ति, क्या लिखा है कि सतोगुणी व्यक्ति जो होते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। अभी आप लोगों को एक प्रश्न जरूर होना चाहिए। कुछ प्रश्न हुआ आपके मन में, या फिर बस ठीक ठाक है? अच्छा ठीक है, रजो पहले इसको कंप्लीट कर लेते, तो फिर वो मैं प्रश्न आप लोग से पूछ लेता हूँ। रजोगुणी यक्षों का और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। कृष्ण कहते हैं कि भाई इस तरह की, यहाँ पे कृष्ण जो है बता रहे अर्जुन को, तो यहाँ सतोगुणी व्यक्ति बता दिया। आप सब लोग को अभी भी मैं बोला, तो आपको पूछना चाहिए ना, प्रभु जी देवता सतोगुण वाले लोग देवता की पूजा कर रहे हैं, आप तो पहले से बताए जा रहे हैं, पूजा भगवान के किसकी होनी चाहिए, भगवान की होनी चाहिए, आपको तो पूछना चाहिए। ये इसीलिए मैं बोला कि ध्यान पूर्वक को, दिमाग को हम लोगों को सोचना है, जिज्ञासा होनी चाहिए। अरे यहाँ पर सतो रजो तब सतोगुण तो सबसे अच्छा है। तो आज मैंने आप सब लोगों को एक और गुण के बारे में बताया था, जो उस साइड सर्किल बना हुआ था, देखा था ना आपने, मैं ले जाऊंगा उसमें, फिर उसमें ले जाकर फिर आप लोग को समझाएंगे। अभी सिर्फ इतना जानना है कि शुद्ध सत्व गुणों का, सत्व गुण से भी ऊपर की एक और लेवल होती है, जो लेवल भगवान के हम सब लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो हम एक बार फिर से हम लोग शेयर करते हैं। तो 4 हो गए जो मैंने आप लोग को बताया था, सतो रजो तमो, और सबसे ऊपर में शुद्ध 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 सत्व। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फोटो में भी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका अभिप्राय होता है क्या करने का, उसके बारे में बहुत बार हम लोग सोचते होंगे, अरे इतने सारे रिलीजन क्यों है। आप लोग सोचे क्या, कभी मन में आया इतने सारे रिलीजन क्यों है, या धर्म बोलिए या पंथ बोलिए, इसका क्या अभिप्राय है? और अगर है तो समझ में नहीं आता कि गुणों किन गुणों के प्रभाव के कारण है। लेकिन आज के समय में
अगर आप लोगों से मैं कहूं, सतोगुण में होते हो जो भगवान की पूजा करते हैं वो शुद्ध सतोगुण में, जो रजोगुण में होते हैं वो आदमी को भगवान मानकर, यहाँ पे देख रहे हैं, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, सब लोग उसका, और एक आदमी उसको दंडवत प्रणाम कर रहा है, उसी को भगवान मान, व्यक्ति को ही भगवान मानकर आजकल लोग उनको मतलब उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। और तमोगुण, उनकी तो बात ही अलग है, वो तो अंधेरे में भूत प्रेत पिशाच उनकी पूजा इत्यादि में उनका ज्यादा। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि एक व्यक्ति ने कोलकाता में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक व्यक्ति कोलकाता में जो था उसने क्या किया, हिटलर का मंदिर बनवा दिया। हिटलर का मंदिर बनवाया। अब आप पूछिए कि क्यों बनवाया। वो तो शिल प्रभुपाद अपने एक लेक्चर दे रहे थे, उसमें बताया उन्होंने कि इसलिए मंदिर बनवाया कि जब उस समय में वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार के समय में उसकी जो कंपनी थी, उस कंपनी का मल्टीफोल्ड प्रॉफिट हुआ, तो उसको देवता समझकर उसका मंदिर बनवा दिया। भाई उसकी वजह से, हिटलर की वजह से मुझे इतना, अरे उस मूर्ख ने ये नहीं सोचा कि ये तो भगवान के द्वारा उपलब्ध कराए, हिटलर थोड़े कुछ कर सकता है, लेकिन उसने हिटलर का मंदिर बनवा दिया। तो कृष्ण कहते, और कृष्ण कहते हैं कि जिसका जैसा गुण होता है उसका वैसा प्रभाव रहेगा। तो हम सब लोग को कुछ तो सोचकर हम सब लोग अपने अपने प्रभाव के ऊपर में चर्चा करते हैं ना, हम सब लोग भी अपनी अपनी अपना अवलोकन कर सकते हैं कि हमारा प्रभाव, कि हमारे अंदर में किस चीज का प्रभाव ज्यादा है। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं, आगे बोलते हैं, जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। यहाँ पर कुछ फोटो आप देखिए, एक फोटो ऊपर में देखा आपने, थोड़ा मैं इसको छोटा करने का इसका ऊपर, ओके माइनस करता हूँ। ओके, आप लोगों ने फोटो देखा है? हाँ जी। हाँ, और सबसे पहले जो फोटो है, हल्का सा मैं ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, ये फोटो किसकी है मालूम है? ये फोटो जो है ये हिरण्यकशिपु की है। उसने कितने हजार साल तपस्या किया था, कहा जाता है उसका बस शरीर में कंकाल रह गया था, शरीर में मांस और जो जितने भी है त्वचा मज्जा सब कुछ जो है, उसके बगल में अगर देखेंगे तो दीमक का एक घर बना हुआ है, दीमक के घर के बीच में ही वो तपस्या कर रहा था। इतनी भयंकर तपस्या कर रहा था। किसकी तपस्या कर रहा था, कोई बताएगा? ब्रह्मा की। हाँ, ब्रह्मा की। दिनेश प्रभु, अरे दिनेश प्रभु बोल रहे हैं या उमेश नहीं प्रभु? प्रभु, नहीं प्रभु, दूसरे प्रभु जी हैं। अच्छा, उमेश उमेश। प्रभु। हाँ, उमेश प्रभु बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। हरे तो कृष्ण। ब्रह्मा की पूजा हजारों, मैं बताया ना कि कुछ लोगों का जो मानसिक उलझन जो कभी भी ठीक नहीं होता है, तो ये दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति से प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख और तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर कहलाते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति जो है सर को लेकर जमीन के अंदर में गाड़ दिया, नहीं? और गजब गजब मतलब काम लोग करता है इस दुनिया में। आप और ये नीचे में आप देख रहे हैं कौन है? नीचे में कौन है? बीच में दो व्यक्ति तो सर अपना उसके बीच में कौन है? रावण है प्रभु जी। रावण है। क्या किया है? कैलाश कैलाश पर्वत को को, उठाया। कैलाश को ही उठा लिया। ऐसे ऐसे लोग जो अगर तो मतलब इस तरह का करेंगे, तो तमोगुनी प्रभाव का जो दूसरा वो रजोगुनी वाले जो होते हैं, वो दूसरों के प्रति उनका हीन दीन भावना होती है। वो कभी भी जो उनकी भावना जो होती है, कभी भी दूसरों के प्रति हमेशा वो दीन भाव से, मतलब दूसरों को धिक्कारते हैं। और तमोगुनी वाले वो दूसरों का सर्वनाश ही करते हैं, सिर्फ इसीलिए हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो आप लोग देख लीजिए, सतोगुनी धर्म जो वह है, जो हमें जीने का मकसद बताता है और दूसरों का कल्याण होता है और दूसरों को
दूसरों को जो है कल्याणमय रूपी के बारे में ज्ञान देता है, शास्त्रों का ज्ञान देता है। रजोगुनी वाले वो हैं जो दूसरों के प्रति उनका भाव जो है हीन दीन होता है, दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। और तमोगुनी धर्म है वो ऐसा धर्म है जो सबका सर्वनाश करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब आप, मैं इसके ऊपर मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूं कि आप लोग अपने आसपास में समझ सकते हैं कि कल मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा सतोगुनी धर्म है, कौन सा रजोगुनी है, कौन सा तमोगुनी है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही वो खुद समझ सकते हैं, है कि नहीं? इतना तो आप समझ पाएंगे ही, क्योंकि मैं विस्तृत तरीके से इसको बोलने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। तो श्लोक का आगे कृष्ण कहते हैं कि खाने के ऊपर में भी जो है भगवान कहते हैं कि चलिए, अब तो हम सब लोगों ने चर्चा की किस बारे में, किस बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की, हम पूजा के सब बारे में, हैं? किस तरह से पूजा किया जाना चाहिए। हाँ, श्रद्धा, पूजा पाठ श्रद्धा। और तो उसका जो प्रभाव कैसा। अब हम सब लोग श्लोक नंबर 17वें अध्याय का 8 से 10 जो है उसमें हम सब लोग देखेंगे कि जो भोजन, भोजन के भोजन भी, भोजन पे भी गुण, ये त्रिगुण का प्रभाव होता है। प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव कहीं पे भी खाली नहीं है। आप सब लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, ये नहीं सोच कर बगैर कि नहीं चलो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, नहीं। हमेशा जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाली होती है, आयुष देती है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, हमें पौरुष, स्वस्थ, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला। तृप्ति किस चीज की? इंद्रिय तृप्ति नहीं, तृप्ति यहाँ पर भगवान के प्रति श्रद्धा से चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है वो प्रसाद को खाने की तृप्ति। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वस्थ और हृदय को भाने वाला होता है। क्यों? क्योंकि ये सतत भगवान के द्वारा बनाए हुए शास्त्रों के विधान के अनुसार ये भोजन सामग्री जो है वो बनती है। अत्याधिक, अब देखिए, अच्छा अब हम सब लोग चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे भोजन की चर्चा है, माताएं यहाँ पे बहुत है, तो माताओं से पूछते हैं कि चलिए सतोगुण की तो बात हमने बता दी, अब रजो और तमोगुण की थोड़ा बात कर लेते हैं। रजोगुण की कंचन माता जी हंस रही है अभी। मैं ये दोनों के बारे में इसलिए मैं वहां पे नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, बाद में मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। पहले मैं आप ही लोग से पूछता हूँ, आज आप लोग के घर में किस तरह का वो है जो प्रसाद है वो किस तरह का बनता है? राजसिक बनता है, सात्विक बनता है, राजसिक बनता है या तामसिक बनता है? ठीक है, ये पर्सनल है, मैं आप लोग को खाली बताने का प्रयास कर रहा हूँ। राजसिक भोजन में, अच्छा कितने लोग गुपचुप खाते हैं? और खासकर माताओं को तो थोड़ा थोड़ा और तीखा, अरे भाई लाल लाल दिख रहा है, ना ना थोड़ा और डाल दीजिए, इतना तीखा कि आदमी का जीव पे अग्नि प्रज्वलित हो जाए, ऐसा तीखा लोग खाते हैं। और मैं तो अगर गलती से भी एक मिर्च भी दे दिया, ऐसा नहीं बताने के लिए मैं सतो, लेकिन मैं मिर्च को, बस मिर्च को देखकर मैं आनंद होती है और कुछ नहीं। भगवान न कर, मैं पति बोला भाई मिर्च जो है एकदम मन, बोल तो बिना मिर्च का कैसे खाना बनेगा? हम बोले भाई भगवान को भोग लगा रहे, भगवान को तीखा लगेगा तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि उनको जो है कुछ मीठा हमको देना चाहिए? इसलिए कम मिर्चा एकदम कम मात्रा में डालें। आप सब लोग का प्रभाव इस पे नहीं, कुछ आप लोग सोच रहे हैं। और खासकर कुछ लोगों का, मैंने एक व्यक्ति से बात कर रहा था तो वो क्या बोला कि अगर 3-4 मिर्च नहीं डालेंगे तो खाने का आनंद कैसे आए? और ऊपर से अपने प्लेट में विटामिन, बोला विटामिन आई है इसमें। हम बोले रे भाई विटामिन आई की बात तो ठीक है, लेकिन ये मिर्चा का जो प्रभाव हमारे शरीर के अंदर में, उसमें से विटामिन आई निकल के आ भी जाए, लेकिन जो आंख से पानी गिरेगा, मुंह से जो अग्नि निकलेगी, और आगे नहीं बोलूंगा, वो सब का प्रभाव कैसे होगा? तो वो बोला प्रभु जी ये सब जो है ना वो मतलब बैलेंस हो जाता है। रजोगुण का जो प्रभाव है भोजन पर बड़ा ही गहरा होता है, क्योंकि हमने क्या
सुना था, क्या बोला था? जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो राजसी खाना जो है उसमें हमने हमने आज सुबह सुबह बैठा हुआ था, जब पढ़ाई, दोपहर में जब पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे एक ना एक लाइन आई, उसको भी आप लोग याद कर सकते हैं हमेशा। घी तेल गही तेल घी ठोक कर, नहीं, तेल घी पटक कर, मतलब उसमें पटक दिए, तेल घी पटक कर, मसाला ठोक कर, खाया तो आदमी पेट पकड़। मेरे दिमाग में आया कि घी तेल मतलब ठोक कर, मसाला सॉरी पटक कर, मसाला उसमें फेंक कर, उसके बाद पेट पकड़ कर, बस हो गया। तो ये रासिक विद्या खाने का है। तो आदमी की आयु कम होती है, पुरुषार्थ कम होती है, और साथ साथ में हम सब लोग आज जो देख रहे हैं अपने समाज में, खासकर जो बीमारियां और ये सब, ज्यादातर ये प्रवृत्ति खाने के वजह से ही हो रही है ना। ज्यादातर आप सब लोग तो जाते हैं, माताएं या पुरुष सब लोग चाहते हैं कि घर में अच्छा अच्छा भोजन, जो स्वस्थ हो, जो सबको स्वस्थ रखे, ऐसी कामना करते हैं, हैं? अत्याधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क और जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, लोग खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, अब अब स्वादहीन का मतलब ये हुआ कि आप जब कोई खाना बना रहे हैं तो उसमें या तो आप नमक भूल जाए, या फिर बनाने के समय में मसाला देना भूल जाए, जो जो उसकी जरूरत के अनुसार, जो थोड़ा मसाला की जरूरत होती है, या वियोजित मतलब कि पुराना सड़ा हुआ जूठा, जैसे कि इसमें आप एक फोटो देख रहे हैं, ये चीज का एक टुकड़ा है, इसमें ये काला काला हो गया, क्या लगा, फंगस लग गया ना इसमें, है? जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन को लोग अगर पसंद करते हैं तो वो तामसिक भोजन होता है। और तामसिक भोजन में एक और चीज है, आजकल लोगों को बहुत ज्यादा क्या है, रेडीमेड फूड, लाए, डाले, बनाए, खाए, सो। ये चीजों से आदमी को दूर होना चाहिए। हमारा जीवन जो है, इतने वो वंदे भारत की स्पीड से अगर हम चलाएंगे तो हमारा पेट का कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा हो सके शुद्ध भोजन करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर अपने परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो हम सब लोगों को इस गुण के प्रभाव को समझते हुए अपने खाने को भी हम सब लोग को बदलना चाहिए, अगर इनमें से कहीं पे भी हम सबसे गलती हो रही है। फिर भगवान क्या कहते हैं आगे? प्रभु जी, हाँ माता जी। एक क्वेश्चन है कि जैसे आप ये बता रहे हैं ये सब कुछ तामसिक है, तो लेकिन ये जो मिर्च है या अदरक लहसुन है ये सब तो सब्जियां ही है ना, ये सब क्यों तामसिक में आती हैं? हाँ नहीं, इसमें इसमें से मिर्च, अदरक एकदम तामसिक नहीं है, उसको तो डाले। लहसुन और प्याज को तामसिक माना गया है। लहसुन और प्याज के बारे में जो ऐसे आप लोग वीडियो, मतलब आपका यूट्यूब में बहुत डाले, बहुत सारा ऐसा, उसमें अमोघ लीला प्रभु ने भी बताया हुआ है, और भी बहुत लोग बताए हैं। शास्त्र विदित है कि लहसुन और जो प्याज है उसमें एक्चुअली में साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो उसमें एक कंपोनेंट होता है जो बैलेंस नहीं होता, जो हमारे भोजन में आने के बाद हमारे शरीर के अंदर में या तो ये बोल सकते हैं कि तामस्य का प्रभाव बढ़ा देता है हमारे अंदर में। आप ऐसा बोल सकते हैं काम उत्तेजना बढ़ा देती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आसक्ति बढ़ाती है, गर्मी ज्यादा हो। लहसुन प्याज जो होता है 100% आप देखेंगे माता जी, जितने भी जो लोग, आप लोग को तो, आप सब लोग की गृहिणी है, आप सब लोग जो भी अगर ज्यादा राजसिक भोजन बनाया जाता है, तामसिक भोजन का तो मैं बात ही नहीं करूंगा। तामसिक भोजन करने का मतलब है कि मीट मछली ये वो जो भी है, या अंडा फंडा जो बनाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? प्याज की, और साथ साथ में वो लहसुन का पेस्ट और वो सब। तो एक तो वो
है ही, ऊपर से ये और उसमें डाल दिए और ज्यादा तामस्य का प्रभाव, शरीर के लिए वो सही नहीं। कितना भी लोग कुछ भी बोल दे, क्योंकि आजकल के लोग कुछ भी बोलते हैं, शास्त्र में जो लिखा है, शास्त्र समझ, क्योंकि मैं बार बार अभी आगे भी मैं बोलूंगा, शास्त्र में लिखा है कि इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर नहीं करना है तो उसका उसका बोले इसका रीजन क्या है? आपने जैसे पूछा मुझसे, तो दो तीन रीजन ये है कि साइंटिफिक ये है कि उसमें कंपोनेंट है जो कि बैलेंस नहीं होता है। दूसरा चीज है जो हम सब लोगों ने सुन रखा है, शास्त्र विदित है, और दूसरा है कि सुनने वाले के लिए भी इंटरेस्टिंग है कि एक जो है राहु है और एक जो है केतु का है। राहु का खून है, तो प्याज का जो रंग है, लोग बोलेगा प्रभु जी आजकल प्याज व्हाइट भी आता है। अब ठीक है, वो अब तो वो तुकबंदी हो जाएगी। जनरली प्याज का रंग कैसा होता है? पिंक, लाल, लाल जैसा होता है। लाल होता है, हाँ जी। तो लाल प्याज होती है उसकी कवरिंग जो में, तो कहा जाता है कि ये एक राहु और केतु दो जो आ गए थे देवताओं के श्रेणी में, तो एक का गर्दन कटा था और दोनों का गर्दन कट गया था। तो एक हड्डी जो है वो गिरी थी सफेद, तो हड्डी का रंग सफेद होता है, तो हड्डी का जो है वो कहा गया कि जो है वो लहसुन है, और प्याज जो है वो एक का जो है खून का। तो इसीलिए ये दोनों का ऐसा बोला, लेकिन हम जो है साइंटिफिक तरीके से आपको बताएं कि जो उसमें एक कंपोनेंट है जो कि हमारे शरीर के लिए वो फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद। तो हाँ, और लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये मतलब, औषधि में दिया जाता है, ये ठीक है, जिसको जो बोलना है वो तो बोले, लेकिन शास्त्र के अनुसार हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे बस एक और सवाल है, उसमें लिखा हुआ था 3 घंटे पूर्व बनाया खाना भोजन तामसिक होता है, जी बट जी। आज के जो रेगुलर ट्रेडिशन है, डे में लोग सुबह लंच लेकर निकलते हैं, दोपहर में खाते हैं, बच्चों का टिफिन होता है, तो क्या ये सब एक तरह से तामसिक हुआ? नहीं नहीं नहीं, तामसिक नहीं हुआ, इसलिए कि प्रभु जी, आप जब भगवान को चढ़ाने की बात हो रही है, यहाँ पर जो खाना जो आप खाएंगे, ठीक है, अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया, भगवान को चढ़ाकर आप समय, ठीक है, आप बोलते हैं कि लंच वाला है ही, सबके साथ में है, मेरे साथ भी है, हमारी पत्नी के साथ भी है, हम लोग 8:30 बजे लेके जाते हैं, तो लगभग 12:30 पौने 1 से पहले हम लोग नहीं खा पाते, लेकिन उसमें तुलसी मैया का प्रभाव रहता है, हम उसको मान सकते हैं कि हम उस प्रसाद को खा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपका सही है, लेकिन कहा गया है कि खाना बनाकर और 3 घंटे तक अगर हम रखते हैं तो वो खाना बासी हो जाता है, उसको हम लोग भगवान को नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, उस तामस भाव की मैं बात कर रहा हूँ, वो तामसिक हो जाता है। अगर कोई भी चीज जैसे कि खराब, खराब कैसे बोलते हैं कि उसमें उसका जो तत्व है वो समाप्त हो जाता है। तो भगवान को जो भी प्रसाद बनता है, आप देखिएगा तुरंत बना, और वो उसको, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान का मुंह जला दे मतलब थोड़ा सा प्लेट में रख कर, और भगवान के लिए 5 7 10 मिनट के अंदर में भगवान को ऑफरिंग हो जाती है। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे प्रभु, तो मैं बहुत सारा प्रसाद जो है हर मंदिर, लड्डू, हाँ, तो जितने भी जगह पर आप देखेंगे प्रसाद, वो सुबह का प्रसाद होता है तो शाम को भी मिलता रहता है, लेकिन प्रसाद प्रसाद, तो उसको हम सब लोग तामस या रजो सत्वगुण में नहीं करते, वो शुद्ध तत्व है। और भगवान जब उसको खा लेते हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो जो है वो तामसिक नहीं। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। तो आप मन में संशय नहीं रखना चाहिए कि प्रभु ने अभी से बता, और सही प्रश्न किया आप लोगों ने। इससे क्या है कि सब लोगों को भी ये बात का ज्ञात हुआ, सब लोगों ने सुना, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं, जैसे अभी आसमा माता जी ने पूछा प्रभु जी ऐसा ऐसा है, तो आप लोग को पूछना है, पूछेंगे तो आप लोग का क्लैरिफिकेशन होता रहेगा। ठीक है, फिर यज्ञों में अब यज्ञों की बात आती है। अब आगे 11वें श्लोक से, तो यज्ञ का मतलब, यज्ञ में क्या होता है, मैंने अभी आप लोग को शुरू शुरू में क्या बताया, क्या यज्ञ में हम सब लोग, मैं स्टार्टिंग जब क्लास में किया था तो एक शब्द का प्रयोग किया था, यज्ञ में हम सब लोग बलिदान मतलब आहुति दे रहे हैं। तो यज्ञ सात्विक होता है, जो शास्त्र के निर्देश के अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। ये कौन है?
सतोगुणी लोग जो होते हैं, या शुद्ध सतोगुणी और सतोगुणी लोग होते हैं, वो जो भी यज्ञ करते हैं उसको यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं। हम सब लोग, अच्छा जो लोग कभी ओम तत्सत की परिभाषा को आप सब लोगों ने सुना ही होगा। हम सब लोग जब करते हैं यज्ञ, यज्ञ में हम सब लोग ओम तत्सत बोलते हैं ना। कुछ भी हम जब लोग करते हैं तो हम जो हमारा उच्चारण अंत में क्या होता है, ओम तत्सत। क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि ये पूर्ण जो यज्ञ है इसका पूरा फल हम भगवान विष्णु को अर्पित कर देते हैं, है कि नहीं? तो आप, तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए हम सब लोग को। इतनी जिज्ञासा यज्ञ के बारे में है तो हम सब लोग को जानना चाहिए कि तामसिक वाले कैसे करते हैं, रजोगुणी में प्रभाव में जो वो लोग कैसे करते हैं। मैं आप लोगों को एक सुंदर सा इसमें एक स्टोरी सुनाता हूँ। और ये मतलब स्टोरी नहीं है, बात है कि युग में हुआ तो ओके 50-50 तो बलिदान देने का जो है वो है, जो लोग आहुति देते हैं और वो ये समझ के देते हैं कि ये जो है पूर्ण रूप से मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। और ये भगवान का ये जो हमारा बलिदान है, सैक्रिफाइस, वो ये नहीं देख के करते कि मैं क्यों उसको कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से। और जो शास्त्रों में कहा गया है कि जो बलिदान होता है इज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, ये हमारा ड्यूटी जैसा होता है। और एक बार कम से कम हमें, जैसे कि हम सब लोग जो कर्मी लोग हैं, या मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, हम सब लोग को नियमतः एक सप्ताह में एक दिन कम से कम हम सब लोग को मंदिर जाना चाहिए। और ऐसा हम लोग करते भी, ज्यादातर लोग करते हैं, आप मैं कोई भी। तो ये भी, इसको भी एक तरह का बलिदान कहा जाता है, ये भी एक तरह का आहुति है, क्योंकि आप भगवान के पास जाकर भगवान के सामने में आप नतमस्तक होते हैं, उनको भगवान का दर्शन करते हैं। अब आता है कि जो लोग रजोगुणित बलिदान की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, वो दिखाने के लिए करते हैं। रजोगुणित, मैं एक सेंटर पे था, तो सेंटर पे था तो मैं देखा एक दिन एक व्यक्ति, हमारे प्रभु हैं, तो प्रभु ने कहा कि वो देखिए ना बेचारे, बहुत दिन से मैं बहुत देर से देख रहा है, वो कुछ बेचैन से है। एक व्यक्ति को देखा, बड़ा बेचैन है और वो चारों तरफ में इधर उधर घूम रहा है। कभी ऊपर देखे, कभी दाएं बाएं देखे। तो हम सब लोग थोड़ी देर के बाद, मैं और मेरे साथ में एक और हमारे थे, तो हम दो लोग नजदीक गए, प्रभु जी को नमस्कार बोले कि प्रसाद, ये प्रभु जी प्रसाद कर। देखिए प्रसाद की बात तो हम लोग बाद में करें। मैं बोला कि जरूर कुछ तो मैटर है, क्योंकि वो बता रहे थे कि कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम वो क्या था कि उस समय में भागवत कथा हुई थी, तो चारों तरफ में पंखा चल रहा था, मंदिर में चारों तरफ में पंखा चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम है, तो हमको लगा शायद पंखा चल रहा है इसलिए वो ऐसा बोल रहे होंगे। बोले कि आप लोग भागवतम के समय में यहाँ पे 100-150 लोग थे और आप लोगों ने पंखा चला दिया। बोले कि हाँ भाई, भागवतम सुन रहे हैं, उनको तो थोड़ी सी भाई पंखा है तो उससे क्या है, ऐसा थोड़ा ठंड मतलब आराम लगेगा, गर्मी अंदर में गर्मी हो रही है तो थोड़ा पंखा चला दिया। बोले कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम बोले क्या प्रश्न पूछ रहे हैं भाई साहब कि आप ऐसा कैसे करते हैं? बोला देखिए उस पंखा में मैंने डोनेट किया, उसमें नाम लिखा हुआ है, लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि मैं डोनेट किया हूँ? आप पंखा चलवा दिए, इतने सारे लोगों ने देखा भी नहीं। मैं माथा पकड़ लिया, बोले हे भगवान, इस व्यक्ति ने पंखा भगवान के यहाँ पर दिया है चलाने के लिए या दिखाने के लिए? तो रजोगुनी वाले ऐसे होते हैं। अब तमोगुनी का भी एक स्टोरी सुनाता हूँ। तमोगुनी वाले जो होते हैं वो शास्त्र के खिलाफ, उनको शास्त्र से कोई मतलब ही नहीं। वो हमेशा जो है उनका काम क्या रहेगा, शास्त्र के उल्टा करना। एक आप लोग भी मालूम होगा आप लोग को, एक भस्मासुर नाम का असुर, वो भस्मासुर ऐसी तपस्या किया, बाद में अपने शरीर का टुकड़ा काट काट के यज्ञ में डालने लगा, अंत में गर्दन काटने वाला था। तब तक शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान अब जो है वो मतलब तपस्या में लीन और प्राय कहता, अचानक बोले कि ठहरो 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 ठहरो,
बहुत हो गया, अब गर्दन काट दोगे तो समाप्त, तो लीला समाप्त। तो उन्होंने कहा कि बताओ इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे थे? तो बोला कि मैं घोर तपस्या इसलिए करता कि मुझे एक वरदान चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई बताओ कैसा वरदान? तो उन्होंने कहा कि मेरा मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बोले क्या? शंकर जी बोले कि ये तो बड़ा बड़ा विचित्र आदमी है, कौन सा लोक से आया है, बोलता है कि किसी को। अब क्या करे, शंकर जी ने वचन दे रखा था, उन्होंने दे दिया। और शंकर जी ने दे दिया। तो शंकर जी उस समय में, क्योंकि देखे कि एक भक्त पुकार रहा है, तो पार्वती जी के साथ आ गए थे। तो माता पार्वती बगल में खड़ी थी। ये व्यक्ति को जैसे ही आशीर्वाद मिला, तो इसका नजर घूम गया माता पार्वती की तरफ। अब उसकी जो है आसक्ति हो गई। अब बोला कि लो मैं पहले बोले कि इसका टेस्टिंग तो होना चाहिए। लगा शंकर जी को, वंकर जी भागे वहां से, भागे। अब तो वो शंकर जी आगे ये पीछे पीछे, पता नहीं कहाँ कहाँ सब जगह घूम के आगे, अंत में भगवान विष्णु को याद किए, अरे भयंकर मैं परेशानी में फंस गया हूँ। तो भगवान जो है छोटे से एक बालक का रूप धारण करके अचानक से बीच में आ जाते हैं और भस्मासुर को बोलते हैं, अरे तुम किसके पीछे दौड़ रहे हो? तो बोले कि मैं वो वरदान दिए थे, तो मैं वरदान दिए थे तो उसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो बोले कि क्या मूर्ख आदमी हो, अरे वो जंगल उंगल में रहने वाला, तुम किसकी बात में आ गए? वो क्या वरदान वरदान देगा? तो बोलते कि तो इसलिए मैं टेस्ट, अरे तो बोलता कि अरे वो आदमी कभी किसको क्या वरदान दे सकता है? ऐसा वो बच्चा कैसे बोलेगा? तो इसने सोच में पड़ गया। बोला ठीक, तो बात ठीक है। तो वो बोला कि मैं टेस्टिंग नहीं, मतलब तो शंकर जी को समाप्त कर रहा था, कारण कि जो माता पार्वती को मतलब हथियाने के चक्कर में। तो बोले कि अच्छा तुम, अब बोले कि अच्छा ठीक है, बच्चा फिर बालक बोला अच्छा ठीक है, तुमको इसका इसका प्रभाव मालूम है? तो बोला नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है। अरे वो नहीं, वो झूठ बोला है, ये थोड़ा सत्य है। तो बोला फिर इसको टेस्ट कैसे करें? बोला अपना सर पे रख के देख लो। उसने सर पे रखा, समाप्त तो हो गया। तो तमोगुनी आदमी लोग ऐसे ही होते हैं, अन्यथा चीजों को मांगते हैं और अंत में खुद तो सर्वनाश होते ही हैं, बाकी लोगों का भी सर्वनाश करते हैं। तो तपस्या में भी हम सब लोग गुणों का प्रभाव देखते हैं। ऐसे लोगों का आप देखिएगा कलयुग में प्रभाव थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा आप अपने आमने सामने में देखेंगे तो। फिर भगवान जो है आगे अर्जुन के, अभी अर्जुन का प्रश्न कभी कम नहीं होता है, अर्जुन का प्रश्न आगे भी है अभी। तो हम सब लोग आगे देखते हैं 11 और ये जो है, लेकिन 12वें में भगवान कहते हैं, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्वश किया गया वो राजसी माना गया है, जो मैंने आप लोग बताया। और जो 13वां में भगवान कहते हैं, जो कि आप फोटो देख रहे हैं ना फोटो देखा भस्मासुर का, अवहेलना करते, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और अश्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसिक माना जाता है। यहाँ पे ये जो यज्ञ कर रहा था, ये यज्ञ में क्या कर रहा था इसने? आहुति में हम लोग क्या डालते हैं? जनरली हम लोग क्या डालते हैं? हम लोग जब उसमें जब डालते हैं तो घी डालते हैं, या फिर जो यज्ञ में डालने के लिए जो हवन लकड़ियां, सामग्री। यज्ञ हाँ, सामग्री आती है। यज्ञ सामग्री जो होता है, लकड़ियों के साथ में युक्त और जो भी चीजें होती हैं, वो उसमें धूप धूप इत्यादि सब मिलाकर, जौ चावल जितने भी होते हैं वो सब मिलाकर हम लोग उसमें आहुति देते हैं। यहाँ पर ये क्या आहुति दे रहा था? हरे कृष्णा, मैंने बताया अपने था ना, बॉडी पार्ट्स। अपने बॉडी पार्ट्स को आहुति दे रहा था। तब फिर बाद में अभी कृष्ण भगवान से अर्जुन जब पूछते हैं, तब फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, देव द्विज जगत गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जनम ब्रह्माचर महिषा च शरीरम तब उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरु की पूजा करना तथा पवित्र सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या, ये कैसे, ये किनकी क्या बताया गया कि ये वो लोग होते हैं जो झुककर भगवान को, अपने बड़ों को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को। आजकल आजकल आप सब लोगों ने देखा होगा, पहले हम लोग जो थे
एकदम झुक के। आजकल वो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कल मैंने शब्द प्रयोग किया कौवा स्नान, या कौवा क्या बोलते हैं पी लेते हैं। टांग को छूकर आजकल लोग प्रणाम कर लेते हैं। और कुछ लोग तो बाहर से ही प्रणाम माता, प्रणाम पिताजी, मतलब या फिर वो भी नहीं, हाय हाय हेलो हो गया। अरे माता पिता हाय हेलो करने वाले नहीं होते हैं। माता पिता हमारे वो दिव्य लोग हैं जिन्होंने हमें इस धरती पे प्रकट किया है और मनुष्य रूप धारण करा है। इसलिए हम और हमें गुरुजनों का, खासकर जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, हमारे श्रेष्ठों का जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, उनको हम सब लोगों को झुक कर प्रणाम करना चाहिए। हमारा इस्कॉन में रिवाज है, माता जी माताएं पंचामनी मतलब पंचांग प्रणाम करती है, वो साष्टांग नहीं करती है। पंच अंगों का से भगवान को प्रणाम करती है। सर पे पल्लू रखकर और शरीर को ढक कर जाते हैं। और ये नियमतः ऐसा करना चाहिए। अपने सर पर जरूर कपड़ा रखकर आदमी को और पुरुष को पता है क्या है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ये हम सब लोग सीखे, हम लोग भी जाने। पहले हम सब लोग को, हम लोग भी ठीक है, हम लोग तो बचपन से प्रणाम करने की हम लोग को विधि बताई गई थी, तो इसलिए हम लोग करते थे। और उसमें भी अलग और अलग अलग पैर को छूने का नियम कैसे होता है, हम सब लोग को प्रणाम करना चाहिए तो कैसे प्रणाम करना चाहिए, वो सब बताए। देखिए यहाँ पर जो है प्रभुपाद को कर रहे हैं, बच्चा छोटा सा जाके माला पहना रहा है, अंत में नीचे में देख रहे हैं पूर्ण रूप से अपना समर्पण, नाक को भी जमीन पर सटाकर, दोनों हाथ आगे जमीन पर सटाकर, दोनों पैर पीछे वो भी जमीन पर सटाकर। उसके बाद 15वां श्लोक में बाबा अनेक द्वाकरम वाक्यम सत्यम प्रियाहितम च यत स्वाध्याय बहसनम चैव वाड्मयम तम उच्यते। सच्चे बहाने वाले हित का तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाला वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य को नियमित नियमित रूप से पारायण करना, यह वाणी की तपस्या है। हम सब लोग पहले देखे शरीर की तपस्या क्या है, शरीर की तपस्या हम लोग इसके पहले पढ़े थे। हम सब लोगों को स्वच्छ रहना, ब्रह्मचर्य को धारण करना, हमारे अंदर में अहिंसा की प्रवृत्ति जो है वो होना, और ये शरीर की तपस्या है। फिर वाणी की तपस्या क्या है, ऐसा बोलना जो दूसरों को भला मधुर हो, हाँ हितकर हो, खाने वाला हो, किसी को क्षुब्ध ना करे, किसी को दुख ना पहुंचाए, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करने वाली, मतलब वो वाणी जिससे कि हम अपने वैदिक साहित्य का जो है वो हम सामने वाले को वो बताए, भगवान के बारे में बताए, तो ऐसी हमारी वाणी की तपस्या होनी चाहिए। अब जो है आगे तीसरा जो है वो भगवान ये मन की वाणी के बारे में बताता था। मन की जो तपस्या है क्या है, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। हम सब लोग जो है अपने भोग विलास में कभी कभी हम सब लोग अपने आप को भूल जाते हैं कि हमारा जो मर्यादा, और हम सब लोग का मन जो है जो अनियमित रूप से इधर से उधर भटक जाता है, उसको हम सब लोग को नियंत्रित रखना चाहिए। देखिए उसके बाद क्या है 17वां श्लोक में, श्रद्धाया परे तप्तम तपस त्रिविधम नरे अफलाकांड शिव युक्तो सात्विकम परीक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो मन की तपस्या में तुष्टि का नियंत्रण, शुद्धि, कारण शांत, और मन को सेटिस्फैक्शन, जो हमारे सेटिस्फैक्शन। देखिए ऊपर में 3 तरह के परिक्रमा को दिखाए गए हैं, और मेरी सौभाग्य रही है कि मैं वृंदावन की परिक्रमा में भी पार्टिसिपेट किया, गोवर्धन की परिक्रमा भी पार्टिसिपेट किया, और ये मायापुर की परिक्रमा, तीनों अद्भुत है। मायापुर की परिक्रमा जो है गौर पूर्णिमा से पहले होती है, फरवरी मार्च में होती है, 8 दिनों की होती है। गोवर्धन परिक्रमा वो लघु और एक बृहद है। एक जो है वो 26 किलोमीटर की होती है, और एक लगभग 12 से 14 किलोमीटर की होती है। तो 2 तरह की परिक्रमा है। और एक वृंदावन की परिक्रमा है जो पूरे वृंदावन में, वृंदावन का एक पूरा कंप्लीट होता है। तो ये जब होता है तो असीम सुख की अनुभूति होती है,
असीम सुख की अनुभूति। उसके बाद सत्कर्मान पूजार्तपो दम्भेन चैवयत क्रियते तदि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के संपन्न की जाती है वो राजसिक रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी है न ही शाश्वत है। इसलिए हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रश्न आप लोग से मैं पूछता हूँ यहाँ पर, ये अंतिम प्रश्न है, इसके आगे मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा और मैं क्लास का समापन भी 5 मिनट में हमारी हो जाएगी। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप सब लोग में से कितने लोगों का मन शांत किसी को भी नहीं है प्रभु जी, बहुत मुश्किल है? अच्छा, बहुत मुश्किल है प्रभु। बिल्कुल भी नहीं। है है? या नहीं है। फिर अच्छा अच्छा ठीक है, या फिर दिल मांगे मोर। ये तो आजकल जो है किनका शांत है या किनके अंदर में दिल मांगे मोर। ये ये है अक्सर हम सब लोग के जीवन में इस तरह का अभिप्राय आता है और हम सब लोगों के जीवन में इस तरह से होता ही है। जब दिल मांगे मोर तो शिल प्रभुपाद बोलते हैं हमको समझ लेना चाहिए कि अगर इस तरह की मनोप्रवृत्ति है, मन एक बिगड़ैल घोड़ा है। ठीक है, एकदम सही बोलते हैं प्रभु। हम सब लोग को तुरंत समझ जाना चाहिए कि हम हमारा क्या हो रहा है, क्यों हमारा ये दिल मांगे मोर हो रहा है। असत संग, संग की प्रभाव बड़ी भयंकर होती है। जैसे लोगों की संगति उस तरह का प्रभाव। फिर से मैं माताओं के बारे में बोल रहा हूँ। माता गई बाहर निकली सुबह सुबह एकदम प्रभु जी को एकदम अच्छा अच्छा टिफिन बना के, और वो क्या कहते हैं बीन्स का भुजिया और पनीर की सब्जी, घी लगा हुआ रोटी, थोड़ा दाल, दही सब भर के देकर अचानक से घूमी तो देखी कि सामने वाली माता जी जो है खड़ी है और वो जो है वो 1 लाख रुपए की साड़ी पहनी और ऊपर से मालूम चला कि मालिए ½ किलो का एक बड़ा सा गर्दन बंद, मतलब मैं वो चेन को गर्दन बंद बोलता हूँ, और वो और कमर बंद भी पहनी हुई है। वो वडाना बोलते हैं इधर में आंध्र प्रदेश में। कमर बंद मतलब कि 15-20 लाख से कम का वो नहीं आता होगा। आपने देखा, आज दिमाग जो है सटक गया। अब क्या, ये तो सुबह सुबह तो अभी अभी सतोगुण में थे, अचानक से रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव आ गया। तुरंत प्रभु जी अभी ऑफिस पहुंचे ही नहीं थे, उसके पहले ही फोन पहुंच गया। तो दिल मांगे मोर, ऐसी ऐसी कंडीशन हमारी होती है क्योंकि असत्संग। मैं एक मतलब ऐसा एक आप सब लोगों को किसी के मनोभाव को पीड़ित करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ऐसे बता रहा हूँ। और ऐसा होता है जब हम लोग ऑफिस गए तो, अब प्रभु जी ऑफिस गए तो प्रभु जी जब ऑफिस गए तो वहां पर देखा कि सब लोग वहां पर बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट आ गई। प्रभु जी गए फटाफट अपना कंप्यूटर खोले, बस कंप्यूटर खोले, उनका मुंह लटक गया। मालूम चला कि उनको इंक्रीमेंट जो है, बाहर में हल्ला हो रही है कि इंक्रीमेंट 10% आया है, प्रभु जी को इंक्रीमेंट 2% आया है, 8% कम। जीवन वहीं पे समाप्त हो गया। अब उनका जो चेहरा जो है, अच्छा अच्छा माता जी ने बताया था कि मैं खाना जो है अच्छा अच्छा भर के दी हुई हो, वो 12 बजे का 12:30 बजे का खाने का सोच रहे थे, उनका पेट अभी भर गया। हो गया कल्याण। तो अर्थात संग यहाँ पर भी अब बोलेगा ऑफिस बस, अरे है आजकल के ऑफिस में। पहले मेरे फादर बोलते थे कि 2 चीजें, माताओं का उम्र और पुरुषों का सैलरी, ये दोनों नहीं पूछी जाती। ये मर्यादा, मर्यादा को कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी औरत को या मतलब जो माताएं हैं उनको कभी भी उनका उम्र नहीं पूछने का, और पुरुषों का कभी भी सैलरी नहीं पूछने का। लेकिन आजकल सब कुछ उलट, कुछ भी सही नहीं।
तो हम लोग अगर अपने जीवन काल में देखते हैं, इन सब चीजों को देखकर ही मैं ये सब चीज आप लोग के सामने बोल रहा हूँ। आप क्या सुनते हैं, टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका पूरा प्रभाव है कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग मुझे रोक सकते हैं। आजकल का मीडिया, टीवी तो पूर्ण रूप से रजो नहीं, तमोगुण में ही। इसके पहले तो हम लोग अपने समय में थोड़ा रजोगुण में देखा करते थे, सतोगुण भी था। रामायण आ गई, रामायण उसके बाद महाभारत, तो थोड़ा पूरा कंट्री कर्फ्यू। रामायण जब होती थी तो कुछ लोग आरती और वो अगरबत्ती लेके बैठते थे। आप सब लोग शायद सोच के आप लोग को हंसी आएगी, लेकिन बूढ़ी माताएं होती थी, वो अरुण गोविल जो थे और दीपक चिकिलिया और वो जो एक लक्ष्मण जी बने थे, मालूम चलता था कि उन लोग ट्रेन और बस में चढ़ नहीं पाते, उनको राम ही मान लिया गया। आज भी अरुण गोविल बोले कि मैं पीछे जाकर सिगरेट पी रहा था, उनको सिगरेट शायद पीने की अब कैरेक्टर है ना भाई, अब उनका पर्सनल चीज है। बोले कि मैं सिगरेट पी रहा था, एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला कि मतलब उसका रिएक्शन, आप राम है और अगर आप सिगरेट पिएंगे तो लोगों के ऊपर में क्या प्रभाव होगा, वो माथा पकड़ ली। बोले कि वो मेरा अंतिम दिन था सिगरेट पीने का, मैं वहीं पे फेंका। और क्योंकि उसको बोले कि आप राम हैं, राम सिगरेट पिए, भगवान को सिगरेट पिलवा दिया। मतलब वो व्यक्ति, लेकिन उसका देखिए सोच कैसा था। आज का टीवी और मीडिया और ये सब, आज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गया। मालूम चलता है कि रात भर टीवी चलती है, लेकिन सब कुछ तमोगुनी का है। इसलिए हमें प्रभाव को हमेशा ध्यान रखते हुए, और एक चीज और है, तमोगुण का प्रभाव बहुत लेट से आता है, बहुत जल्दी आता है, लेट से कभी नहीं आता। तमोगुण का प्रभाव सबसे जल्दी आता है, इसलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और वर्णन करते भगवान बताते हैं, मनुष्य जो सतोगुण में जो तपस्या सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए होता है, लेकिन रजोगुणी वाले तपस्या अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, और तमोगुणी तपस्या सबका सर्वनाश करने के लिए करते हैं। अंत में भगवान जो है चैरिटी के बारे में बात करेंगे, वो मैं 2 मिनट आप लोग को और 2-3 मिनट लेकर समाप्त करता हूं, वो अंतिम है। दात्वेदं यज्ञदानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्ज्ञानम सात्विकम स्मृतिम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, बिना कोई डिजायर के, समुचित काल मतलब प्रॉपर समय पर और प्रॉपर जगह पर तथा स्थान, योग्य व्यक्ति को, और योग्य मतलब प्रॉपर आदमी को दिया जाए तो उससे सात्विक माना जाता है। और चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन टू रिटर्न एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड टू बी वर्दी इज कंसिडर्ड टू बी द मोड ऑफ गुडनेस। ये लिखा हुआ है भगवत गीता में, भगवान ने खुद, इसको इंग्लिश में मैंने पढ़ दिया क्योंकि बहुत बार आजकल के समय में कभी हम सब लोग अभी क्या है, फंड कलेक्शन में इधर उधर जाते हैं, इसलिए हम लोग बहुत एक्सपीरियंस मिलते रहता है अलग अलग तरह का। उसके बाद 21वें में कहते हैं, यद प्रत्युपकार्थ फल मुष्या पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तदात्मराज संस्मृति। देखिए व्यक्ति, खासकर आप लोगों ने कोरोना के समय में देखा होगा, ये व्यक्ति आपको देखिए सामने बेचारा बड़ी गरीब दीन दयाल परिस्थिति में, ये भाई साहब जो है सेल्फी ले रहे हैं, इधर बेचारा वो हाथ से वो दे भी रहा है, साथ साथ बदल के, मतलब कि वो अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, वो किसी सामने वाले को देने का वो मकसद नहीं है, उसको ये है कि मुझे वो सेल्फी लेकर उसका रील बनाकर डाल देना है, जिससे कि लोग जो है लाइक्स दे। और आदेश काले यज्ञानम पात्र वैश्य दीयते असत कृतम वज्ञातम तत्माम असो हृदम हृदम तम। तो वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, दान किसी अपवित्र स्थान में
अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। अब आपसे मैं पूछता हूँ सृष्टि का, ये मैं लास्ट में बोलता हूँ। ये भी आपसे कहा गया कि एक व्यक्ति जो है मतलब ले लिया है ड्रिंक लेकर, और उसके बाद बाहर में आकर सबके सामने में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको 100 रुपया देता है। वो क्या बोलता है कि जाओ तुम भी एंजॉय करो। वो सही है गलत है? एक व्यक्ति गलत है प्रभु, दारू के गलत है प्रभु, गलत है प्रभु। शायद नहीं सुनी। एक बार दोबारा से क्वेश्चन रिपीट। हाँ, मैं समझ गया कि आप कुछ लिखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक व्यक्ति है जो दारू पिया है, मतलब ड्रिंक्स लेकर बाहर आता है, तो वो अपने आप को मतलब आप समझ सकते हैं कि वो उसके बाद तो आदमी जो है वो 7वें आसमान में होता है। उसका मतलब कि वो सोचता है कि मैं एकदम स्वच्छंद हूँ, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दारू पीने वाले का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दुनिया का उससे बड़ा ज्ञानी दारू जब पीता है तो क्या ज्ञान देता है, आप मतलब कि पराकाष्ठा है ज्ञान की। तो वो व्यक्ति बाहर आकर एक दूसरा व्यक्ति को बड़ा भाव भाव दृष्टि से एक 500 रुपये का नोट निकाल कर देता है और बोलता है कि जाओ तुम भी इंजॉय करो। ये सही है गलत है? बहुत गलत है प्रभु ये। बात है कि ये तमोगुनी का प्रभाव, आप क्या सोच रहे हैं? और वो व्यक्ति एक तो खुद गलत कर रहा है, ऊपर से गलत व्यक्ति को गलत समय पे गलत जगह पर पैसा दे रहा है। आप लोग याद रखिएगा, मैं आप लोग सभी के लिए बता देता हूँ, जब भी कुछ देना हो ना तो खाना दीजिए किसी को। खाना, या जैसे कि अपने कार में मान लिया जाए कि बहुत बड़ा आप तो देखते ही हैं भाई, मन तो है ही, मन जो होता है कठोर तो है नहीं। बच्चे को कोई देख लिए बिस्किट रखा करिए, बिस्किट का पैकेट रख लीजिए। पैसा एकदम मत दीजिए। अगर पैसा दिए और वो बच्चे से पैसा कोई दूसरा छीन कर अगर सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, या फिर कोई और चीज जो भी अलग नशा करता है, तो आपको 50% रिएक्शन वापस आपको आएगा, क्योंकि आपने उपलब्ध कराया है उसको। इसलिए फिर रिएक्शन के लिए फेस करिएगा। भोजन, फ्रूट्स, क्या कहते हैं, मतलब बिस्किट हो, नमकीन, कुछ भी हो, वो सब रखिए। हाँ, लेकिन पैसा नहीं देना। पैसा आपको ध्यान रखना है, पैसा जो है वो आपका अर्जित धन है, उसका सदुपयोग ही होना चाहिए। ठीक है, ये मैं जस्ट आप लोग को ज्ञान के लिए बता दिया हूँ। हम सब लोग बहुत बार गलती करते हैं, उसका रिएक्शन भी हम लोग को फेस करना पड़ता है। और लास्ट चीज मैं आप सब लोग को शेयर करके एक बार इम्पोर्टेंट है। तो सृष्टि में आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्मा को मतलब भगवान के लिए सूचित किया, प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। और हम सब लोग, ये मैंने आप तो तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय, तथा ब्रह्म ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ये यज्ञों का प्रयुक्त होता है। जब हम लोग यज्ञ करते हैं ना, तो अंत में हम सब लोग क्या बोलते हैं, ओम तत्सत। और फिर 24वें श्लोक में बोलते हैं कि अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से ही करते हैं। ओम मतलब विष्णु के सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखे गए हैं। आप सब लोग देखते हैं ना, सभी जो मंत्र है ना उसके आगे में ओम शब्द का प्रयोग होता है। और मनुष्य को चाहिए कि भगवान फिर अर्जुन को कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप, दान को तत्शब्द कहकर संपन्न कर तत् सत कर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? भव बंधन से मुक्त होना है। और अंतिम में 26 और 27वें श्लोक में क्या बोलते हैं, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। हम सब लोग अभी तक यही पढ़ते आए, और उसे सत्य शब्द से अविवाहित किया जाता है। मतलब कि आपका जो भक्तिमय जीवन जो है पूर्ण रूप से
अनासक्त होकर, आसक्त होकर नहीं, अनासक्त होकर, हे पृथा पुत्र, हे कुंती, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। तो वो सत का मतलब होता है, वो भी सत को, सत मतलब किसको, भगवान को कहा जा रहा है। और जिस प्रकार यज्ञ तप तप दान के सारे कर्म जो कि परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, वो सत्य है। सत्य का अर्थ मतलब शाश्वत, जो था, है और हमेशा रहेगा। प्रभु की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए की गई जितनी भी गतिविधियां हैं, सत्य को प्रकट करती है। आध्यात्मिक प्रकृति, इस तरह गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है और गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों का लाभ भी शाश्वत है। लाभ क्या है? भगवान के भक्तिमय जीवन के, हमारा भक्तिमय जीवन भगवान के भागवत धाम को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लाभ शब्द का, हम लोग कोई भी लाभ हानि का बात सोचते नहीं, लेकिन लाभ यहाँ पर शब्द इसलिए भगवान बताते हैं कि लाभ क्या है उस व्यक्ति के लिए जो भगवान की सेवा में प्रदत्त है, कि उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। और अंत में से फिर अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्ततम कृतम च यत यशद्धि युच्यते पार्थ न च तत्प्रयो यह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना किया हुआ यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है, वो नश्वर है, अशाश्वत है, वो असत्य कहलाता है और इसे जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इस तरीके से हम सब लोग इस अध्याय के अंत में आ गए। अगर व्यक्ति जो है ये समझकर इतना कि हम सब लोग आज हम तो सब लोगों ने क्या क्या देखा, हम सब लोग ने आज क्या क्या देखा। हरे कृष्ण। मैं उतने देर से बोला, ठीक है। वृद्ध अवस्था में हम सब लोगों को याद रखना चाहिए, जनरली क्या होता है, थोड़ा सा 1 मिनट और 1-2 मिनट, वृद्ध अवस्था में लोग जो है ना, वो देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा में अपना ज्यादा आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को करते हैं, वो इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि सतोगुण का प्रभाव के बारे में, सत्व तमो गुण के साथ मैं आप लोगों को शुद्ध सत्व की बात कर रहा था। प्रकृति के ये 3 गुणों से ऊपर का वो गुण है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त तो गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में हम सब लोग को प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। गुरु के निर्देशन में, ब्रह्म में, हमको भगवान में, जब गीता का शुरुआत हुआ तो मैंने कहा था कि भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। और ये काल कर्म में जो हमारा जो समय है, इसमें हमारी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी श्रद्धा परिपक्व होगी और ईश्वर प्रेम हमारे अंदर में और उजागर होता जाएगा। और ये प्रेम समस्त जीवों का परम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे। और ये विशेषकर हम सब लोगों ने 17वें अध्याय में देखा। तो हम लोग, अब मैं समरी कर देता हूं। हम सब लोगों ने अनाधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन ने पूछा, तो 17.1 में ये शास्त्र विधि उत्सर्ज्य, और उसके बाद 17.2 से लेकर मतलब 7 तक, 17.7 तक त्रिविधा भवती श्रद्धा। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं 3 गुण विश्वास पूजा निर्धारित करता है। उसके बाद आयु सत्व बाल आरोग्य, तीनों गुणों का खाद्य पदार्थ के ऊपर में हमारा कैसे प्रभाव पड़ता है। तो हम सब लोगों को तमोगुण में जो है रहकर भोजन का प्रयोग करना चाहिए, सड़ा गला खाना चाहिए। इसलिए मैं सोचा कि आप लोग कुछ बोल ही दे रहे। तीनों गुणों का, अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, अफलम चिक्ष यज्ञो 17.11 से 13 तक तीनों गुणों का जो है यज्ञ के बारे में, सैक्रिफाइसेस, आहुति। फिर उसके बाद 3 तरह की तपस्या के बारे में बताया गया, कुंजनम, शौचम, अराजवम। 17.14, 15, 16 में तीनों का सतो रजो तमो के बारे में बताया गया, 3 तरह की तपस्या कैसी होती है।
और तीनों गुणों के तपस्या के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, विदाय कृते तपः 17, 18 और 19 में, तीनों में एक एक में है। और तीनों अब दान के बारे में भी हम सब लोगों ने चर्चा की थी, उसमें 20, 21, 22 देश काल च पात्र च, देश काल च पात्र च मतलब समय जगह और उचित पात्र को देना, और साथ साथ में ओम तत्सत यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च अर्पित करना। तत्सत मतलब भगवान को तत्सत बोला गया, सत्य मतलब भगवान सचिदानंद रूप में भगवान जो है तो उनको सत्य बोला गया है। उसको क्या है 17 23, 24, 25, 26, 28 ओम तत्सद इति निर्देशो। और अंत में 27 तक, 28 में हम सब लोगों ने देखा जो लोग ये नहीं करेंगे उसको अंततः भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर 17वां जो अध्याय समापन किया। अब सब कुछ तो हो गया, तब तो हरि बोल। सब प्रश्नों का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का अब में 17वां अध्याय तक में कंप्लीट। फिर 18वां अध्याय करने का जरूरत क्या है? 18वां अध्याय क्यों करने का जरूरत? जितना भी प्रश्न था अर्जुन के मन में, जो जो शंकाएं उत्पन्न हो रही थी, सब शंकाओं को भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दिया। तो हम सब लोग 18वें अध्याय, लेकिन 18वां अध्याय जो है वो क्या है कि भगवान उसमें पूर्णावती कर रहे हैं। हम लोग करते हैं ना यज्ञ करने के बाद पूर्णावती करते हैं कि नहीं? पूर्णावती होती है, पूर्णावती का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी। होती है प्रभु जी। तो जब ये पूर्णावती मतलब फिर हम सब लोग जो है फाइनल वाली आहुति। जो पूजा यज्ञ में बैठे हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तो पूर्णावती होती है। तो यहाँ की पूर्णावती, गीता की पूर्णावती भगवान के शब्दों के द्वारा होती है। तो हम सब लोग प्रयास करेंगे। लंबा चैप्टर है। हमारे डॉक्टर प्रभु ने कहा, डॉक्टर श्रीपाद प्रभु ने कहा था कि प्रभु जी कहते कि थोड़ा स्लो चलेंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि क्योंकि लंबी चैप्टर है तो इसलिए मुझे 2 दिन लगेगा। ऐसे हम सब लोग का तो कल ही समापन है, लेकिन आप सब, अच्छा मैं आप लोग से पूछना, आप लोग बताइए। मैं अपना खुद का अगर डिसीजन लो तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप लोग बताएं। एक दिन में करना है या 2 दिन में करना है? 2 दिन में प्रभु जी। अच्छा, एक 2 दिन में बुद्धिमान। कर अच्छा ठीक है, 2 आदमी, 2 व्यक्ति, और 2 दिन में प्रभु जी। ठीक है 3 हो गए। दो दिन में हो सकते प्रभु जी। कंचन माता जी 4, उमेश प्रभु 5, 2 दिन में कीजिए प्रभु जी। मंजू माता जी भी ने कह दिया 6, 2 दिन में डेज हो कर गए। प्रभु जी। प्रमिला ठीक है। अब मान लिया कि क्योंकि डॉक्टर सिपल को तो पहले से बोल के रखे हुए हैं, तो उनकी बात है, तो पॉपुलेशन जो है वो हाँ 2 दिन के लिए है। तो इस पार्लियामेंट में जो हम लोग बैठे हैं, इस पार्लियामेंट में डिसीजन जो है आप लोगों ने दे दिया कि 2 दिन में करने के लिए। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि क्योंकि वो चैप्टर में थोड़ा सा हम सब लोग रस भी लेंगे और पूर्णावती भी करेंगे, और आप सब लोग का योगदान भी रहेगा। क्योंकि आप सब लोगों को इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम गीता का 18 दिन तो पढ़े हैं। कितनी श्रद्धा हमारी गीता के प्रति हुई, कितने शब्दों के प्रति हुई। तो पूर्ण रूप से इन सब चीजों को हम सब लोग 2 दिन के अंदर में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज हम कब कर रहे हैं? कृष्ण का आगमन होने वाला है। तो आप सब लोगों का, क्योंकि अभी कल से जो है हम सब लोग कृष्ण लीलाओं के ऊपर में चर्चा करेंगे अपने सुबह का सत्र में। तो कृष्ण की लीलाएं भी अपने आप में सबसे मधुर है। कितने लोगों को, बहुत बार तो ऐसे भी होते हैं कि अनेकों अनेक ग्रंथों के द्वारा हम सब लोग को नई नई चीजें मालूम चलती। इतने सुंदर सुंदर भगवान के बारे में लिखी गई है, अद्भुत है। जिसने भी भगवान की लीलाओं को पढ़ने का रस प्राप्त करने लगा, उसको फिर और कोई टेस्ट मिलेगा ही नहीं। कितना भी कोई चीज मीठा हो, भगवान की लीला सबसे मीठा, भगवान की लीला सबसे मीठा। तो इसलिए हाँ, एक और चीज मैंने लिख के रखा था आप लोग को। कुछ भी करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना। तो इसलिए मैंने कहा
कुछ भी करे हम कृष्ण को प्रश्न करने के, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। वो ही वर्ड, दो ही सेंटेंस ही है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ठीक है, आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए, अथवा हम प्रभु जी आपने बोला था दान करते वक्त उचित समय, उचित उचित स्थान, उचित उचित समय। स्थान और उचित समय और उचित स्थान, ये हाँ। दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इनको कैसे ढूंढा जाए? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। उचित समय कहने का मतलब अब मैंने आपको तो एकदम फिट एग्जाम्पल दिया। क्या ये दारू, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु बोलिए। मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। मैं इस चीज को क्लियर करने के लिए ये कहना चाह रहा था कि सुबह जो आपने एग्जांपल दिया था माधव सेवा और मानव सेवा, क्या हम्म, आप दोबारा देंगे कि बाकी लोगों को भी समझ में आता है? अच्छा। सुबह में सुबह हमारे, आपने एग्जांपल दिया था माधव सेवा मानव सेवा। अच्छा अच्छा, माधव सेवा और मानव सेवा, ठीक है। तो प्रभु सुबह सुबह एग्जाम्पल एक्चुअली सुबह का क्लास में थे। ठीक है, आप लोग को एक दो मिनट में बताता हूँ। तो हुआ ये कि मैं जैसे बताया अभी, आप इस कुछ सेवा में, तो मैं फंड कलेक्शन के लिए गया हुआ था। सबसे अति आनंददायक अगर है तो फंड कलेक्शन नहीं, सबसे डिफिकल्ट काम है। आज के समय में किसी से जाकर आप थोड़े मतलब मुद्रा भगवान की सेवा के लिए मांगेगा तो बड़ा मुश्किल है। मैं गया एक व्यक्ति के पास, बोले कि आप मुझसे बात मत करो। मैं बोला कि क्षमा करेंगे, मुझसे क्या गलती हो गई? आपने ये क्यों कहा कि आप मेरे से पूजा के लिए पैसा चाहिए? जन्माष्टमी का भगवान का जो है वो पूजा और सेलिब्रेशन है उसके लिए। तो मैं बोला इसमें गलती क्या है, जन्माष्टमी आ रहा है इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया है। ये निमंत्रण में जन्माष्टमी का ही आपको लेके आया, आपने जन्माष्टमी का निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया। तो बोले कि मैं स्वीकार कर लिया, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि मैं पैसा पूजा कर। तो मैं बोला तो अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मैं सिर्फ मानव सेवा में विश्वास करता हूं। मैं चुप रहा, मैं बोला मानव सेवा बोला आप मुझसे पैसा कितना भी मांग लीजिए अन्नदानम के लिए, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये भगवान की पूजा के लिए नहीं दूंगा। मैं बोला कि पहले उनको बोल लेने देते हैं। जब उन बोल लिए चुप हो गए तो फिर मैं बोला अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, आप कितने दिन तक अन्नदानम कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? मैं बोला नहीं, इसका विशेष आंसर मैं देने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो बोले कि मतलब जितना मेरे पास धन सामर्थ्य होगा। मैं बोला कि कब तक? मैं मैं आपको एक, मैं अभय प्रभु कहे तो मैं उसमें और ऐड कर दे, क्योंकि एक आध चीज और मैंने बोला था जो मुझे याद आई। मैं बोला एक काम करता हूँ प्रभु, मैं आपके घर पे ना 5 बच्चों को रख जाता हूँ या 5 लोगों को रख जाता हूँ, जिनका आप डेली, आप तो बोले मानव सेवा, तो आप डेली उनकी सेवा करें। तो नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकते? हम बोले कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको स्वीकार है? आपने ही तो कहा कि मानव सेवा के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि, हम बोले आप एक बात बताइए, आप हैं, आप बोल रहे हैं कि आप अन्नदान या आप नहीं, आप ही बताइए कि इस जगत में कितने लोग हैं? अरे 800 करोड़ तो खाली लोगों के बारे में, और बाकी 84 लाख योनि जो इस जगत में मौजूद हैं। अगर कहा जाए हाथी 100 आदमी का खाना खाता है, कितने हाथी पालतू हैं? कुछ होंगे मंदिर वंदिर या विशेष सर्कस उर्कस में। कितने आप सोचते हैं कि वही खाली हाथी है? कितने जंगल में हाथी है? उनका भरण पोषण कौन कर रहा है? कितने जीव जंतु, चर चराचर, जलचर, नवचर, गगनचर, सब जगह पेड़ पौधे, उनका सृजन कौन कर रहा है? वो चुप हो गए। मैं बोला प्रभु, इसीलिए हम सब लोग को मानव सेवा करने से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए माधव सेवा। क्यों? क्योंकि अगर हम माधव सेवा करते हैं तो उनको मालूम है कि मुझे इस, जो भी आया है भगवान आपके पैसे को या फिर आपके दिए हुए सामग्री को, वो कभी ले, इस, ऐसा थोड़ा जो है कि कृष्ण भगवान आए और हमने 10 किलो चावल बासमती चावल दिया वो लेके चले जाएंगे। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान का अपना स्थान पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह को, वो थोड़ी देर का सोचने लगा, प्रभु मैंने ऐसा सोचा नहीं था,
मेरे मन में ऐसा विचार, हम बोले कि मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ, आप मानव सेवा करेंगे तो उसी से लोगों का भी मानव सेवा ही होता है। वहाँ प्रसाद होता है, वितरण होती है, सब लोगों को प्रसाद पहुंचाई जाती है। जो अगर कुछ है तो किताब कॉपी खरीदी जाती है। गीता, हम सब लोग गीता को बांटते, गीता से बढ़कर कोई ज्ञान न इस धरती पे है न होगा। तो गीता को हम सब लोग स्कूल के बच्चों को देते हैं। ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम मानव सेवा को माधव सेवा के रूप में हम पहुंचाए। तब जाकर फिर वो व्यक्ति ने हमें जो भी है सामग्री, मतलब अमाउंट बोले कि ठीक है प्रभु जी आप लेके जाइए, मैं आपसे बात करूंगा। तो तात्पर्य ये है कि माधव सेवा सबसे इम्पोर्टेंट। अब समय और आपने पूछा था प्रभु, तो इम्पोर्टेंट ये है कि दारू के दुकान पर वो उचित स्थान नहीं है। समय, रात का समय वो भी उचित नहीं है। दान देने का समय सुबह का समय होता है, जब आप अपने कर्तव्य से निपुण होकर। फिर कहा गया कि मैंने आप लोगों को कहा कि भाई रास्ते में कोई मांग देता है ना, तो मांग देता है तो आप लोग पैसा मत दीजिए, कुछ खाने की सामग्री रखा करिए। गाड़ी में इतने आप सब लोग संपन्न है, अपने मान लीजिए कि कार में है तो कार में कम से कम 2 4 5 10 20 पैकेट, छोटे छोटे पैकेट 5 रुपए 10 रुपए का मिलता है आजकल, उसको रख लीजिए। आप लोग जो मांगा, कोई बच्चे हैं, कोई यार, ऐसा होता ही है। ममता होती है, खासकर माताओं में ममता ज्यादा है। वो तुरंत प्रेरणा दे रहे थे कि ना उसको दे दीजिए, उसको दे दीजिए। अरे उसको दे देंगे, उसका उपयोग वो क्या कैसे करेगा पैसा का, बाद में वो रिएक्शन आपको आएगा। ठीक है प्रभु, मैं जो बोला आपको समझ में आया प्रभु, मनोज प्रभु? धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। ऑलरेडी समय हो गया, मैं आप लोग का संडे का दिन है, आप सब लोग अपने परिवार के साथ जुड़े। प्रभु जी एक क्वेश्चन है कि हम मंदिर में तो दे सकते हैं ना सेवा शाम में? मंदिर में? हाँ जी। हाँ, मंदिर का स्थान तो सुबह शाम क्या है, कभी भी आप, मंदिर जो है उचित स्थान है। उसमें रात हो दिन हो, भगवान के घर में दिन रात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप वहां जाएंगे, ठीक है, वैसे तो मंदिर बंद रहता है। मंदिर में आप 9 बजे के बाद तो आप प्रवेश नहीं कर नहीं, पाएंगे। 9 बजे से पहले। हाँ, शाम को भगवान की संध्या आरती होती है हाँ उस जी। समय में, तो वो उचित स्थान है। वहां पर काल समय परिस्थिति को नहीं देखना, देखने की जरूरत नहीं है। वहां पर वो जरूरत नहीं है कि हाँ जो मैं ये बोल रहा हूँ, वहां तो समय ही समय है। और वो उचित जगह है, उचित लोग हैं वहां पर, उनको देंगे तो वो लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी, हम जानते हैं। और मैं भी सेवा के रूप में ही कभी काम करते रहते हैं। जो भी पैसा आता है या जो भी होता है, उससे सामग्री खरीद कर भगवान का नित्य भोग, उनका वस्त्र है, उनके लिए जितने भी ये सब चीजें होती हैं, और साथ साथ में हर दिन जितने लोग वहां पर आते हैं उनके लिए खिचड़ी प्रसादम या फिर जो भी तरह का चीज बनता है, वो कम से कम 12 साढ़े 12 बजे तक रखा रहता है। जो लोग आए सबको थोड़ा मिलता है, हाँ जी। तो उनकी मन की शुद्धि भी होते रहती। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। तो और हरे कोई कृष्ण प्रश्न प्रभु नहीं? जी, जी दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे बस, कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं आप सब लोग प्रभु का फिर से इस सत्र में जुड़ने के लिए हृदय से नमन करता हूँ, और श्रद्धा पूर्वक आप सभी लोग को फिर से आग्रह करूंगा, कल 1 या 2 दिन, हम जो 2 दिन का हम सब लोगों ने सोच के रखा है, उसको हम सब लोग पूर्णाहुति करेंगे। आप लोग कल फिर से जुड़िए, और आप लोग अपना यज्ञ को पूरा करके ही रखें, छोड़ना नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण आपके घर तक पहुंचे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। मैं हरे कृष्णा सत्र प्रभु को, जी, प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मैं कृष्ण। सत्र मैं सत्र को बंद कर रहा हूँ।